नीलावंती ग्रंथ को एक नीलावंती नाम की एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं जो व्यक्ति नीलावंती ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नीलावंती ग्रंथ को लेकर यह मिथ आमतौर पर महाराष्ट्र समेत दक्षिणी भारत में प्रचलित है। ऐसा क्या है नीलावंती ग्रंथ में? नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य कल का झाता बन जाता था। नीलावंती ग्रंथ एक अनसुलझा रहस्य है जिसको मनुष्य को अब तक उसको सुलझा नहीं पाया। कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ का उपयोग पशु पक्षी की भाषा को समझने का ज्ञान मिलता है। नीलावंती ग्रंथ में दिया गया मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करना और समझना बहुत कठिन कार्य है। यह दुनिया की इकलौती किताब है कि इसमें दिए गए मंत्र को सिद्ध करके आप दुनिया पर भी राज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसा करने से सफल नहीं होते हैं तो आप पागल हो सकते हो, या आप मर सकते हो, या आप सताई तंत्र मंत्र के रास्ते पर जा सकते हैं। तो आइए आपको नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी सुनते हैं। नीलवंती ग्रंथ पढ़ने से मनुष्य काल का झाता बन जाता था। ना जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु पंथ को लग गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रंथ का हेतु अथवा उपयोग ही जानते थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी न हुआ था। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया है तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की, उसके साथ आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है। लेकिन यह सच है कि अगर आप वह कर पाए तो आप वह कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समय में पीछे गए और आपने कुछ घटनाएं बदल दी तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा, और इतिहास के साथ आप भी, मतलब आप इतिहास बदलने के लिए गए। यह परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने समय बदला ही नहीं, मतलब इतिहास वैसा का वैसा ही है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने वाले को यह ताकत देता है कि वह चाहे जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकते हैं। उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सके। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीलावंती के बारे में बताएगा, और साथ में यह चेतावनी भी कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने लगती है। तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है वही चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को समय जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब तब की बातें हैं जब यह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो, क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। पैशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता रहा है कि हिमालय की गुफा कंधराओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को वह रहस्यमयी लिपि आती है, लेकिन वह कहाँ है यह भी कोई नहीं जानता। तो पूरी बात यह है कि वह ग्रंथ कैसा है यह भी कोई नहीं जानता, ना वह कहाँ है यह, ना उसके पढ़ने का तरीका ही। लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है यह जानने से ही कोई भी उसे खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कोई भी का मतलब जिसे किसी अलौकिक कार्य में अति रुचि हो। नीलवंती ग्रंथ को खोजने का पहला चरण यह था कि ग्रंथ की खोज कहां से शुरू करें। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना है उन्होंने भी उनसे सुना है।
जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। और ऐसे ही यह श्रृंखला पता नहीं कहां तक जा सकती है। नीलावंती ग्रंथ के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर ती की खोज करे। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे जिस भी काल में हुए हों या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक और समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला था ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूं जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की मां की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसीलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहां से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहां से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहां जाती हूं, क्या करती हूं, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार
रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है, वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षी की बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वह व्यापारी भी आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरा खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गई तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। चूंकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखी गई थी, अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। नीलवंती ग्रंथ कहाँ मिलेगा? नीलावंती ग्रंथ एक रहस्यमयी पुस्तक है और इसे मारुति चितमपल्ली ने लिखा था। वास्तव में इसे कोई नहीं पढ़ सकता। यह संस्कृत में लिखा गया था। इसमें पशु पक्षियों की भाषा सिखाने का दावा किया गया है। यह कई मिथकों और अफवाहों से घिरा हुआ है। हालांकि यह ऐसे अंधविश्वासों और प्रथाओं के लिए भी जाना जाता है जो वैज्ञानिक रूप से मान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तक में प्रस्तुत जानकारी की सटीकता और सुरक्षा के बारे में चिंताओं के कारण इसे भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा क्या है नीलावंती ग्रंथ में? ऐसे सवाल ये उठता है कि इस ग्रंथ में आखिर क्या है, या ये ग्रंथ किस बारे में है? इसका जवाब है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में सक्षम हो सकता है या किसी गड्ढे हुए खजाने का पता लगा सकता है। लेकिन इस ग्रंथ को मिले श्राप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। भारत में बैन है नीलावंती ग्रंथ। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब यह ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहां तक कहा जाता है कि शापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन ये असली हैं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ना ही इस बारे में कि इस ग्रंथ से जुड़े तथ्य सत्य हैं या नहीं।